अस्सलाम वालेकुम, मैं ओमान किंग रेनू, आप देख रहे हैं गाइड टीवी। आज जीडीए का कराची में इजलास हुआ है, जिसमें जनाब सदरुद्दीन शाह राशिदी, सफदर अब्बासी साहब, अयाज लतीफ़ कलीजो और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। उसमें इजलास में जीडीए की जानब से जनाब जो जीडीए सिंध के मुख्तलिफ जमातों का एक इत्तेहाद है, जिसने इलेक्शन भी 2024 और उससे पहले इलेक्शन भी साथ लड़ी थी, तो एक प्लेटफॉर्म पे लड़ी थी। जबकि वो सिंध के हुकूक के मामले में सिंध के से साथ जो ज्यादतियाँ हो रही हैं, वो वफाक की जानब से हो या किसी किसी भी इदारे की जानब से हो, तो उसके सामने आवाज़ उठाती रही हैं। माजी की तरह कौम परस्त जमातों का ये इत्तेहाद आज फिर एक इजलास हुआ है कराची में। इजलास हुआ है जिसमें आला इदारों और हुकूमत को कहा गया है, वफाक को कहा गया है और इदारों को कहा गया है, इस्टबलिशमेंट को मुखातब होकर कहा गया है कि सिंध में लाकानूनीत जो कराची में दहशत गर्दी या कत्ल डकैत के मामले आ रहे हैं, जो शहरी स्ट्रीट क्राइम को भुगत रहे हैं, इसी तरह सिंध के बाकी ज़िला खुसूसन तौर पर जैकुमाबाद, कनकोट, शदादकोट और घोटकी में जो डकैत और डाकू राज को फेस कर रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि बिजली का जो तमाम बड़ा जो अपना बिजली का जो ब्रेक डाउन होते रहे हैं, तो पूरे दिन में 2 से ढाई घंटे बिजली आती है, वो भी कहीं आती है तो कहीं नहीं आती। यही हाल कराची सिंध के अहम शहर जो अब पाकिस्तान के मुआशी हब को तस्वर किया जाता है, कराची में भी यही सूरत हाल है। काफ़ी इलाकों में बिजली नहीं है। तो इस हवाले से जीडीए ने इजलास किया है और इस इजलास में जो जनाब अयाज लतीफ़ कलीजो और दीगर रहनुमाओं ने मुखातिब इस्टबलिशमेंट और वफाकी हुकूमत को मुखातिब होकर कहा है और सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखने का ऐलान किया है, जिसमें सिंध के जो जो भी मसाइल हैं, वो दहशत गर्दी हो, ये डकैत राज हो, ये जो अपने जो सिंध के घोटकी अपना कनकोट, शदादकोट, शिकारपुर, वहाँ जो डकैत राज कायम है, जिसमें बताया जा रहा है कि इतने भारी तादाद और बड़े किस्म का असला डाकुओं को कौन पहुँचा रहा है या उसकी सप्लाई कौन कर रहा है, या उन है भी है जो हथियार है उसको उसका इस्तेमाल उनको धारे लोगों को डाकुओं को कौन सिखा रहा है। इन सारे मामलात का एक तफसीली खत सुप्रीम कोर्ट को लिखा जाएगा और इसी हवाले से वो अयाज लतीफ़ कलीजो ने प्रेस को ये अपना तर्जमान की हैसियत में बताया कि सिंध में जिस अंदाज में सहाफ़ियों को कत्ल किया जा रहा है, जिसमें हफ्ता पहले जो जना अपने शहीद नसरुल्लाह गद्दानी का जो कत्ल हुआ है, उस कत्ल का भी मुसलमान के जो खिलाफ एफ.आई.आर. दाखिल करने के बजाय कि नामालूम जो क्रिमिनल्स के खिलाफ दाखिल की गई है। तो इस किस्म के जो भी जो सिंध में नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, सिंध के जो इदारे हैं, काफ़ी सारे इदारे हैं, जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो कारखाने हैं, जिसमें सिंध का मकामी अफरादों को जो मकामी लोगों को उसमें काम करने के बजाय बाहर से मंगाया जा रहा है। अयाज लतीफ़ इस मौके पर अयाज लतीफ़ कलीजो ने इस्टबलिशमेंट और दीगर इदारों को मुखातिब होकर कहा कि ऐसा ना हो कि वो कश्मीर की तरह एक हो जाएँ और हुकूमत को भुगतना पड़े, इतनी सख्त रिएक्ट आए कि हुकूमत परेशान हो जाए, वफाक परेशान हो जाए और इदारे परेशान हो जाए। यही बात जनाब सदरुद्दीन शाह साहब ने भी कही है कि ऐसा ना, उनके बड़ों ने पाकिस्तान बनाया है, वो पाकिस्तान के लिए खून दिया है, वो पाकिस्तान की सलामती भी चाहते हैं। ऐसा ना हो कि वतन व कफन जो उनका दुनिया बड़ों का नारा है, उस नारे पर आ जाएं, जिसके हवाले से खुद इदारे बड़ी किसी मुश्किलात का सामना करना पड़े। लिहाजा सिंध के साथ इंसाफ किया जाए, सिंध की जो शहरी हैं उनको बिजली दी जाए, उसको अमन अमान की सूरत हाल जो अमनी की सूरत हाल है उसको ख़त्म करके उनको अमन अमान दिया जाए। सिंध में जो बच्चियाँ अगवा हो रही हैं, प्रिया कुमारी हो, फजीला सरकी हो और मुख्तलिफ
کافی ٹائم سے جو جس انداز میں لڑکیاں بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے پتہ نہیں کہاں گم کیا گیا یا ایسے پھرڑوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی، تو اس بچی کی جو جس کا پیروں پہ الزام بھی لگا، جس کے ایف آئی آر بھی ہوئی، پیر گرفتار بھی ہوئے، لیکن اس حوالے سے ایاز پلیجو صاحب اور صدرالدین راشدی صاحب اور دیگر رہنماؤں کا کہنا تھا کہ سندھ کے ساتھ اگر اس قسم کی ناانصافیاں ہوتی رہیں تو سندھ مجبور ہو جائے گی اور وہ مجبوری وہاں پوائنٹ پہ لے آئے گی جس طرح کشمیر نے ایک بڑا دھرنا دے کر پاکستان کو حکومت کو ہلا دیا تھا، وفاق کو ہلا دیا تھا اور ان کو سبسڈی دینی پڑ گئی۔ تو ہمیں ایسا کرنے سے پہلے ہماری مطالبات میں نہیں جائے، ہم سندھ کے عوام کو روکے بیٹھے ہیں، یہ ان کا کہنا تھا، جی ڈی اے کے رہنماؤں کا کہنا تھا، وہ سندھ کے عوام کو روکے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سارے معاملے اور مسائل ایک پرامن انداز میں حل کیے جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ٹرن پوائنٹ پہ آ جائیں جہاں واپسی ان کے لیے ممکن ہو اور اداروں کے لیے بڑے مسائلیں کھڑے ہو جائیں۔ یہ اپنی جگہ پہ یہ سب بھی ہے کہ جس صورت حال سے سندھ گزر رہی ہے، خصوصاً طور اس سندھی میں کہتے ہیں اکھ جی کاؤں جی اکھ نکرن، اتنی بڑی شدید گرمی ہے، 50 سے 51 جو سینٹی گریڈ بجلی